अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो लेटर पेयर क्या होता है उसी की तरह एक नंबर पेयर भी होता है। तो अपने चैप्टर का नाम है लेटर एंड नंबर टेस्ट। तो लेटर तो हमने पढ़ लिया, अब नंबर टेस्ट की बारी आती है। तो नंबर टेस्ट में क्या करना है, आपको नंबर दिए हुए आएंगे। कैसे? जैसे किसी संख्या के कोई भी दो नंबर, जो आपको दो अंक दिए हुए आएंगे, उन नंबरों के मध्य आपको क्या करना है, उतने ही नंबर आपको ढूंढने हैं जितने की आपको आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद में जो आपको नंबर मिलते हैं उसमें उसे आप नंबर टेस्ट कह सकते हो। तो आपको क्या होगा, उसमें 1 से लेके 0 तक की आपको संख्या दी हुई आएगी। तो उनको क्या करना है, आपको क्रमबद्ध करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या 83614972 में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक है जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में करने के बाद उनके बीच है। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा लेटर, और जो लेटर वाला अपन ने क्वेश्चन किया था वैसा ही है, सेम है। बस आपको क्या करना है, ये नंबर लिखने हैं। अब इसमें आपके पास एक काम कम हो गया, क्या? नंबरिंग करने वाला। आपको नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग करने के बजाय आपको इसी में ढूंढना है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग कीजिए यहाँ से लेफ्ट साइड से, फिर बाद में करना राइट साइड से। और जैसे मैंने आपको लेटर टेस्ट में बताया था कि आप दोनों तरफ से भी कर सकते हो, तो वैसे आप इसको एक ही बारी में फिनिश करने की कोशिश करो। तो 8 9 10 11 12 13 आगे है ही नहीं, तो आप क्यों जा रहे हो आगे? तो इसका यही फिनिश हो गया। फिर 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, तो आप अब इधर से भी चलिए। तो 3 4 नहीं है, 6 7 8 9 बिल्कुल मिल गया आपको। उतना ही एक पेयर मिल चुका है आपको 6 और 9 का। तो अब देखिए 9 10, अब आगे आपको 10 पे जाना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे। अब क्या करोगे, 6 7 8, तो आपको मिला है बिल्कुल, एक पेयर मिल गया आपको। और फिर क्या करना है, 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 1 2 3 4, अब आपको यही मिल गया 1 2 3, एक पेयर और मिल गया। फिर क्या करना है, 4 5 6 7 नहीं है, 4 5 6 बिल्कुल मिल गया आपको। 7 7 8 एक और मिल गया, येलो। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे भी फिनिश हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए 9 10। अब आगे 10 पे आपको क्यों जाना है, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, यहीं रुक जाना है। फिर 9, अब यहाँ पे भी आगे कुछ है नहीं, तो इसलिए आप रुक जाइए, क्योंकि 9 आगे बाद में 10 तो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए था, वो आपके पास है ही नहीं, तो आप आगे मत जाइए, टाइम वेस्ट ना करें इसमें। तो 6 7 और 8 नहीं आ गया, तो 7 8 9 10, अब 10 आगे कुछ है ही नहीं, तो यानी आपके पास कितने पेयर मिले, 1 2 3 4 5। इट मीन्स आपको कितने पेयर मिल चुके हैं, 5 पेयर मिल चुके हैं इसके अंदर। तो आपको इसमें आंसर क्या देना है कि जैसे आपके पास मान लो कुछ आंसर दे दिया आपको कि पहले में दे दिया आपको 2, तीसरे में दे दे 3, चौथे जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें दे दे 4, फिर दे दे 5, फिर दे दे नन। तो आपको क्या करना है, इसमें आंसर देना है 5, यानी आपको कितने पेयर मिले आरोही क्रम में करने के बाद उनके बीच है, तो आपको क्या मिला, 5। तो आपको आंसर देना है 5। या फिर इसमें ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लो आपने 3 काउंट कर लिया, ठीक है, 3 काउंट मतलब आपने 3 पेयर ढूंढ लिए, 4 पेयर भी ढूंढ लिए। 4 पेयर के बाद में आपके पास ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो अब आपको गए, एक तो 4 गए, एक आपको 4 से ज़्यादा यानी मोर देन 4। तो आपके पास क्या है, मोर देन 4 है, तो यानी है, तो आपको आंसर क्या देना है इसका, 4 से ज़्यादा। तो मोर देन 4 वाला आपको आंसर देना है इसके अंदर। अगला पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने 3 पैटर्न पढ़ लिए थे, लेटर पेयर वाला और जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर इंटरचेंज होना। फिर तीसरा आपने पढ़ लिया था संख्या युग्म। संख्या युग्म के बाद में जो जैसे आपने नंबर पेयर पढ़ा है ना, उसी के जैसा आपके पास 4th पैटर्न है। जैसे किसी संख्या के अंकों को प्रश्न में दी गई परिस्थिति
के अनुसार जो व्यवस्थित करने पे बनी नई संख्या या किसी अंक की स्थिति पूछी जाती हो। जैसा आपने लेटर पेयर वाला जो सेकंड पैटर्न आपने पढ़ा था नंबर इंटरचेंज करने वाला, वैसे ही आपको इस नंबर्स में भी नंबर दिए हुए आएंगे, इनमें भी आपको पैटर्न चेंज करना है यानी इंटरचेंज दिए हुए आएंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन है संख्या 7986032451 के पहले और दूसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाती है, इसी तरह तीसरे और चौथे तथा उनके बाद के अंकों की स्थिति भी आपस में बदल दी जाती है। संख्या को इस प्रकार बदल दिए जाने के बाद दाहिने से पांचवा अंक कौन सा होगा। तो मैंने आपको जो लेटर टेस्ट पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि आप इंटरचेंज नहीं कीजिए, पहले ही देख लीजिए। जैसे आपको पूछा है दाहिने से पांचवा अंक कौन सा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा। नंबर लिखने के बाद में आपको फिर देखना है कि आपकी दाहिनी साइड कौन सी है और बाईं साइड कौन सी है। तो जैसे आप पहले क्या करोगे, नंबर उतारिए 7986032451। तो आपकी राइट साइड कौन सी है, ये वाली, और लेफ्ट साइड कौन सी है आपकी, ये वाली। तो साइड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे दाहिनी साइड से आपको बोला पांचवा अंक कौन सा है, तो आप दाहिनी साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो आपका दाहिनी तरफ से पांचवा नंबर कौन सा है आपका 3। तो अब आप इस पे कंडीशन अप्लाई कीजिए। पहले तो आप देख लीजिए आपको जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए, फिर आपके पास कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है वो आप इसमें देखिए। जैसे आपको क्या कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे की स्थिति आपस में बदल दी जाती है, यानी ये दोनों लेटर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ये वाला इधर आ रहा है और वो वाला उधर जा रहा है, तो इसकी जो कंडीशन है वो इंटरचेंज हो रही है। फिर कह रहा है इसी तरह से तीसरे और चौथे को, यानी तीसरे और चौथे को आपस में चेंज करना है। फिर कह रहा है आगे की जो अंकों की स्थिति वो ऐसी ही रहेगी सेम क्रम में। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 और 3 यानी पांचवा और जो छठा नंबर है वो आपको चेंज करना है, यानी 3 की जगह 0 आएगा, 0 की जगह 3 आएगा। तो आपके पास आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी दाहिने से पांचवा अक्षर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर है। अब आपका अगला पैटर्न है पांचवा पैटर्न, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, आपको वोकैब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको अपनी वोकैब को। इसमें क्या करना है, एक जो मीनिंगफुल वर्ड होगा उसका आपको निर्माण करना है, जैसे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, एक शब्द के मतलब जो आपके पास एक वर्ड है उसके अक्षरों को मिला के आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके वोकैब के। तो आपको वोकैब जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इन वर्ड बनाने के लिए आपको ये पता करना है कि आप कितने वर्ड बना सकते हो ये, और जो वर्ड बनाओगे उनका एक्यूरेट मतलब आपको मीन भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है शब्द ADEL के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कितना अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बनाया जा सकता है, यानी इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाने हैं। तो जैसे अब आपकी वोकैब अच्छी लर्न है आपको तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं। तो जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसके 2-3 वर्ड बनते हैं, कौन कौन से। जैसे पहला है ADEL, तो आप मीनिंग ढूंढिए इसका। जैसे मैं बता रहा हूँ आपके पास DEAL डील, फर्स्ट लेटर ही हो गया। फिर एक होता है LEAD लीड, ये वाला होता है। फिर आपका होता है एक इसमें LADE, ये 3 लेटर होते हैं इसमें जो आप बना सकते हो। इसके अलावा इसका चौथा लेटर कोई बन नहीं रहा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। तो आपका आंसर क्या होगा, कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी के आप शब्द बना सकते हो, 1 2 3। अभी आपके पास कितने बन रहे हैं, 3 लेटर आप बना चुके हो, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ये आपको आंसर देना है।